कभी कभार समाज में कुछ ऐसी खबरें सामने आ जाती है समाज को लेकर, जिसे सुनने के बाद यकीन नहीं होता, सुनने वाला भी यकीन नहीं करते। मैं इस खबर को जब पढ़ा तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ जो इस खबर में कुछ सच्चाई भी हो सकती है। लेकिन आपको इस खबर का आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा जो इस खबर में कोई झूठ नहीं और कोई मनगढ़ंत नहीं, कोई बड़ा चढ़ा कर नहीं बता रहा हूँ। क्यों, खबर ही कुछ ऐसा है। एक आदमी, एक शख्स अपने परिवार को लेकर एक जगह पर जाते हैं काम की तलाश में। पिछले 6 महीना पहले वो आया हुआ था। आने के बाद एक किराया पर मकान लेते हैं। मकान लेने के बाद रहने लगते हैं। थोड़ा बहुत कामकाज करता है। महीना 2 महीना तो ठीक ठाक चला, वक्त पर किराया भी दे देता था। लेकिन फिर उसके बाद काम उतना उस शख्स को नहीं मिलता था और वैसे ही वो कामचोर था, यानी कामकाज में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था और कामकाज में बहुत ढीलापन अपनाते थे। लेकिन घर कैसा चलेगा? घर चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है और ऊपर से वो किराया भी देना पड़ता है। अब ऐसा करते करते 4 महीने का किराया बकाया हो जाता है। मकान मालिक जब बार बार तगाजा करते तो शख्स कहता है, साहब अभी काम नहीं है, काम थोड़ा ढीला चल रहा है। जैसे ही ये काम आ जाएगा और मेरे पास पैसा आएगा, सबसे पहले मैं आपका किराया दे दूंगा। अब किराएदार भी सोचता है, अभी आया हुआ 6 महीना हुआ, 2 महीना का तो ठीक ठाक दिया, लेकिन उसके बाद 4 महीना से ये पैसा नहीं दे रहा है। पैसा ना हो कभी चुपचाप भाग जाए। इसलिए किराएदार उस शख्स को कहता है, ठीक है, अगर ऐसा है तुम किराया नहीं दे पा रहे हो तो उसके बदले में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अब जो किराएदार है वो सोचता है, जो मैं क्या दूँ? तो मकान मालिक कहता है, एक काम करो, तुम अपने बीवी को, अपने पत्नी को मेरे पास भेज दिया करो, तुम्हें किराया देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम ऐसे ही रह लेना और जो किराया अब तक बकाया है वो भी तुम्हारे लिए माफ़ है। इस शख्स के दिमाग में ये घर कर जाता है। वो गुस्सा नहीं होता, नाराज़ नहीं होता। कोई और शख्स होता तो शायद उस शख्स के ऊपर हाथ भी उठा देता, लेकिन ये जो शख्स होता है, मकान मालिक का इस बात को सुनकर किराएदार चुप हो जाता है और इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेता है। उसके बाद इसी बात को लेकर अपने पत्नी से डिस्कस करते हैं। पत्नी तो पहली बार जब सुना वो हैरान हो जाते हैं, जो कोई ऐसे कैसे बोल सकता है और कोई ऐसा कैसे सुनकर आ सकता है। लेकिन ये पति जो है अपने पत्नी को मना लेते हैं। पत्नी को कहता है, जो देखो 4 महीने का किराया हो चुका है और 2000 किराया था, यानी 4 महीने का 8000 किराया मकान मालिक ने कहा जो माफ हो जाएगा, तुम बस मान जाओ, तैयार हो जाओ। अब पत्नी भी क्या करती बेचारी, पत्नी के पास कोई चारा नहीं था। पत्नी का ना चाहते हुए भी पति जो है अपने पत्नी को उस मकान मालिक के कमरे में भेज देते हैं। मकान मालिक समझ जाते हैं जो मेरा जो बात है वो किराएदार ने मान लिया। फिर वो मकान मालिक उस पत्नी के साथ, उस महिला के साथ रेप करता है, यानी जब उसका मन करता है उस महिला को बुलाते हैं और उसके साथ संबंध बनाते हैं। यह सिलसिला लगातार कंटिन्यू चल रहा था। इसमें पति का कोई आपत्ति नहीं होता, लेकिन किराया माफ होता गया। किराया अब मांग करता ही नहीं था। अब ये ऐसी कामचोर था पति, और काम में ढीलापन करता है, जो अब तो किसी चीज़ की मुझे तकलीफ ही नहीं है, ना तो घर भाड़ा देना है ना कुछ करना है। लेकिन फिर उस मकान मालिक का उस महिला से भी दिल उठ जाता है, जो अब बहुत हो चुका, मैं इसके साथ अब संबंध नहीं बनाऊंगा। अब उसकी नज़र जो है, उस मकान मालिक की नज़र इस किराएदार के एक लड़की के ऊपर पड़ते हैं। वो लड़की ज़्यादा उम्र का नहीं था। वो लड़की जो है, आप समझ सकते हो, मालिक नहीं हुई थी। उस लड़की के ऊपर नज़र पड़ा और इसका भी परमिशन उसी का पिता से लेते हैं, यानी किराएदार से लेते हैं। मकान मालिक कहते हैं, जो देखो हमारा पत्नी जो है अब मुझे बोर लगने लगे, एक काम करो, तुम अगर यहाँ रहना ही चाहते हो, जैसे तुम किराया नहीं दे रहे हो और आगे भी देना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा सारे किराया मैं माफ़ भी कर चुका हूँ, लेकिन अब जो है तुम अपनी बेटी को मेरे पास भेज दो। यहाँ पर देखिए हैवान का हैवानियत देखिए, और उससे भी ज़्यादा इस पूरा घटना में शर्मसार कर देने वाली जो बात है वो है पिता का। पिता कैसे इस बात को सुनने के बाद खामोश रहा। सिर्फ खामोश ही नहीं, पिता इस बात को सुनने के बाद भी इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं लेता, बल्कि
मान जाता है। वो कहता है जो ठीक है, अब की बार मेरे बेटी आपके पास जाएगी। मकान मालिक खुश हो जाता है। मकान मालिक खुश होकर उस किराएदार को उल्टा पैसा देता है, जो एक काम करो, तुम जब मेरे सब बात मान रहे हो, तुम ये कुछ पैसा रख लो। उस लड़की का पिता को थोड़ा बहुत पैसा दे देता है मकान मालिक। अब वो पिता जो है अपने बेटी को उस मकान मालिक के पास भेज दिया करता। जब पहली बार वो लड़की गई, मकान मालिक ने उसे घुमाने के नाम पर बाहर लेकर गया और उसके साथ आपत्तिजनक टच किया। लड़की कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन लड़की को कहता है जो देखो, जो कुछ भी मैं तुम्हारे साथ करूँगा ना, तो इसके बारे में तुम किसी को बताओगे नहीं, और तुम अपने माँ बाप को बताओगे तो वही लोग तुमको इसीलिए मेरे साथ भेजे हैं ताकि मैं तुम्हारे साथ ये सब करूँ। अब ज़्यादा उम्र की लड़की नहीं थी, फिर भी लड़की समझ रही थी। लड़की माँ बाप का नाम लिया, तो उस दिन तो कुछ हुआ नहीं। पहली बार जब लड़की उस मकान मालिक के पास गई, उस मकान मालिक ने ये सारी बातें किया और उसे थोड़ा बहुत आपत्तिजनक टच किया। लड़की इस बात को आकर अपनी माँ और अपने पिता को कही। इसमें माँ और पिता दोनों उस लड़की को समझाते हैं जो देखो, अगर यहाँ पर रहना है, मकान मालिक बहुत अच्छे हैं, हम लोगों से किराया नहीं लेते और ऊपर से तुम्हारे पिता को पैसा भी देते हैं, तो अगर बदले में मकान मालिक कुछ चाहते हैं तो उसमें देने में हर्ज क्या है। यहाँ लड़की को भी माँ बाप दोनों मिलकर मना लेते हैं और फिर दूसरा ही दिन से उस लड़की के साथ मकान मालिक आप रेप करता रहा। ये भी कंटिन्यू चलता गया, लेकिन ये मामले का उजागर कैसे हुआ और कैसे लोगों को पता चला। दरअसल ये पूरा घटना जो है गुजरात प्रदेश का मोरबी का, इसी मोरबी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पुलिस थाना लगता है, एडी बिजिबल पुलिस थाने। एडी बिजिबल पुलिस थाने के अंतर्गत 16 मई शनिवार का दिन, उस दिन एडी बिजिबल पुलिस थाने के अंतर्गत एक शख्स आते हैं। वो शख्स जो है एक महिला के साथ और एक लड़की के साथ, एक महिला जो आधेड़ उम्र की थी और एक लड़की थी जो कम उम्र की दिख रहे थे, वो शख्स आते हैं और बड़े साहब से मिलना चाहते थे। पुलिस वाले ने पूछा जो क्या काम है बताओ। उस शख्स ने कहा नहीं, मैं बड़े साहब से ही बताऊंगा और बड़े साहब से मिलने के बाद ही ये सब कुछ बताऊंगा। तो पुलिस ने कहा जो ठीक है, थोड़ा इंतजार कीजिए, बड़े साहब आने ही वाले हैं। थोड़ी देर में उस थाने का इंचार्ज साहब आ जाते हैं। आने के बाद उस शख्स को उस महिला और उस बच्ची के साथ बड़े साहब के केबिन में भेजा जाता है। जब भेजा जाता है तब बड़े साहब जब इनसे पूछते हैं जो क्या बात है, उस शख्स ने इस पूरा घटनाक्रम के बारे में बताया। दरअसल वो शख्स जो होता है उस महिला का पिता होता है, उस बच्ची का नाना होता है। उसने पूरी बात पुलिस वाले को बताया। पुलिस ने पूछा जब इतने दिनों से हो रहा था तो तुम लोगों ने क्यों नहीं बताया। उसमें वो शख्स कहता है साहब मुझे नहीं पता था, ये जो मेरी बेटी है अपने पति और बच्ची के साथ मोरबी में आया हुआ था और यहाँ कामकाज के सिलसिले में आया हुए थे, लेकिन फिर इसी का पति ने इसका और इसके बेटी का सौदा कर डालता है मकान मालिक से, यहाँ तक कि एक दूसरा लड़का को भी घर लेकर आता था और मेरे बेटी के साथ संबंध बनाता था। बदले में वो पैसा लेता था, क्योंकि मेरा दामाद जो है, इसका जो पति है, वो कामचोर है, काम काज करता नहीं। बस पुलिस फौरन एक टीम बनाता है और बनाने के बाद जहाँ पर ये सब लोग रहते थे वहाँ पर उस मकान मालिक को और इस महिला के पति को हिरासत में लेते हैं। और तीसरा जो शख्स को लेकर आया था वो सुनने के बाद ही वो फरार चल रहा था। लेकिन इन दोनों को लाने के बाद इन दोनों से जब पूछा जाता है, पहले तो छूट का सहारा लिया, लेकिन पुलिस के सख्ती के आगे ये दोनों भी टूट जाता है और मान जाता है। और फिर इन दोनों के ऊपर BNS के धारा और पॉक्सो एक्ट के धारा लगाकर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज होता है और दोनों को सोमवार को, यानी आज जो ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, आज ही इन दोनों को अदालत में पेश करेंगे और पेश करने के बाद इन लोगों को सजा का मुकर्रर होगी। सोचिए कितना खिलौना वो शख्स होगा जो अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को भेजा करता है ताकि किराया ना देना पड़े और ना उसे काम करना पड़े। और वो हैवान भी देखिए, पहले माँ की इज्जत के साथ खेलता था और फिर बाद में बेटी की इज्जत के साथ खेलता था। ये वो पूरा कहानी है जो गुजरात का मोरबी में, और मोरबी के अंदर ही जो एक पुलिस थाना लगता है, AD बिजिबल पुलिस थाना।
अपने साथ-साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। और इस घटना के बारे में आपको जो कुछ भी राय देना है, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, इस घटना का सबसे बड़ा ज़िम्मेदार कौन है? क्या वो पति है या फिर वो मकान मालिक है? मुझे तो इस पूरा घटनाक्रम का सबसे ज़्यादा अगर कोई दोषी है, वो है वो महिला, जो अपने पति का बात सुनकर उस मकान मालिक के पास गई थी। अगर वो महिला पहले ही एक्शन ले ली थी, अपनी इस बात को सुनने के बाद पति का अगर मुँह पे तमाचा मार देती, तो शायद ना उसकी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ होता, ना उसकी बेटी की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ होती। तो इसमें मेरे हिसाब से उस महिला की, उस बच्ची की माँ की सबसे ज़्यादा गलती है। आप अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।